शिव के पंचमुख, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के 5 रहस्य। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये शिव के 5 मुख हैं। लेकिन ये मुख सिर्फ दिशा नहीं दर्शाते, ये 5 चेतनाएं हैं, 5 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वार, 5 रास्ते आत्मा से परमात्मा तक। क्या आपने कभी गौर किया है, हर मुख अलग है, उसका भाव, उसका उद्देश्य और उसकी ऊर्जा। कोई सृजन का प्रतिनिधित्व करता है, कोई विनाश का, कोई ज्ञान का भंडार है तो कोई मोक्ष का मार्ग, और एक ऐसा भी है जो शून्य है पर सब कुछ है। जहां से ब्रह्मा की सृष्टि शुरू होती है, चेतना की पहली किरण। पश्चिम मुख जो रुद्र की तरह तांडव करता है, अहंकार का अंत। उत्तर मुख हिमालय जैसा स्थिर ध्यान, तप और आत्मज्ञान का स्रोत। दक्षिण मुख यम के स्वरूप में मृत्यु को मोक्ष में बदल देने वाला। और उद्मुख जो ना समय में बंधा है ना रूप में, वो बस है अनंत, निर्विकार, निराकार। पर असली प्रश्न यह है, क्या शिव के ये पंचमुख केवल मंदिरों में हैं? या फिर हमारे भीतर भी वही 5 शक्तियां सो रही हैं? क्या आप उन ऊर्जा को जगा सकते हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि शिव केवल पूजन के पात्र नहीं, बल्कि चेतना की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें समझकर इंसान स्वयं शिव बन सकता है? तो चलिए आज हम खोलते हैं शिव के पंचमुखों का रहस्य, वो रहस्य जो आत्मा से ब्रह्मांड तक फैला है और जिसे जानना खुद को जानने जैसा है। पंचमुख शिव 5 दिशाएं नहीं, 5 चेतनाएं हैं। शिव के 5 मुख, क्या ये केवल 5 चेहरे हैं या 5 दृष्टियां, या फिर 5 अनंत शक्तियां जिनके बिना ब्रह्मांड की संरचना अधूरी है? शिव को पंचमुख क्यों कहा गया? क्यों हर मुख अलग दिशा, अलग तत्व, अलग देव और अलग ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है? आइए अब हम उन रहस्यमयी पंचमुखों की दिव्यता को शास्त्रों की वाणी से समझते हैं। मां शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, हर एक ग्रंथ कहता है पंचमुख शिव ही पंचभूतों, पंचकोशों और पंचकर्मों के अधिपति हैं। अब जानते हैं उनके 5 मुखों का रहस्य। सद्योजात पश्चिम दिशा, ये मुख शिव का रचिता रूप है। यही वह शक्ति है जिसे ब्रह्मा को सृजन का अधिकार मिलता है। यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, स्थायित्व, संकल्प और संतुलन। यह कहता है जो कुछ बनाओ वो टिके, वो सृष्टि में योग दे, पर मोह से मुक्त रहो। वामदेव उत्तर दिशा, यह मुख शिव की करुणा, सौंदर्य और संगीत का प्रतिनिधि है। यह जल तत्व से जुड़ा है, भावना, सौम्यता और प्रवाह का प्रतीक। यही वह ऊर्जा है जिससे नारद, सरस्वती और कला के सभी रूप पोषित होते हैं। यह मुख हमें बताता है जब भीतर का संगीत जागता है तभी आत्मा शिव के साथ लय में आती है। दक्षिण दिशा नाम है अहूर, लेकिन इसकी शक्ति है संहार की। यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है जो तमस, अहंकार और अज्ञान को भस्म करता है। यही वह शक्ति है जो काल भैरव और महाकाल में सक्रिय है। यह हमें सिखाता है अंधकार से मत डरो, अंधकार ही सबसे पहले प्रकाश को जन्म देता है। तत्पुरुष, ये मुख ध्यान, योग और ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। वायु तत्व से जुड़ा ये स्वरूप गति और चेतना का मेल है। इसी से ऋषि मुनि ध्यान की ऊंचाइयां छूते हैं। यह हमें बताता है तत् तुम असि, तू वही है, तू शिव है, जान, पहचान और बन जा। ईशान ऊर्ध्व दिशा, ये 5 में सबसे रहस्यमयी मुख है। यह आकाश तत्व से जुड़ा है, जहां ना रूप है, ना रंग, ना कोई सीमा, ना कोई बंधन। ये शिव का वह रूप है जो न सृजन करता है, न संहार, बल्कि बस स्थित है, जैसे शून्य में पूर्णता। ये मुख कहता है मैं वही हूं जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हूं, और जो कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ हूं। इन 5 मुखों से उद्भव होता है पंचतत्वों का, पंचदेवों का, पंचकोशों का। और जब साधक इन 5 चेतनाओं को अपने भीतर जागृत करता है तो वो केवल शिव को नहीं जानता, वो शिव बन जाता है। यह है पंचमुख शिव का शाश्वत रहस्य। 5 चेहरों में छिपे वो 5 द्वार जिनसे होकर आत्मा ब्रह्म तक की यात्रा करती है। पंचमुख शिव, तांत्रिक ऊर्जा और ध्यान का रहस्य। तुमने पंचमुख शिव की मूर्ति देखी होगी, पर क्या तुमने कभी भीतर झांक कर देखा है कि वो 5 मुख केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर के 5 द्वार हैं। 5 रहस्य, 5 शक्तियां और 5 रूपांतरण के चरण। शैव तंत्र कहता है शिवम पंचवक्त्रं हृदय पश्यति स तत्वदर्शी भवति। जो पंचमुख शिव को अपने हृदय में देखता है वो आत्मा, मन और ब्रह्म को एक साथ जान लेता है। शैव योग और तंत्र में पंचमुख शिव का प्रतीक है।
वन, प्राण, जीवन का मुख्य बल। अपान, त्याग और शुद्धिकरण की शक्ति। समान, संतुलन और चयापचय की ऊर्जा। उदान, चेतना को उठाने की शक्ति। व्यान, संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह। पंच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों को पहचानकर उन्हें शिव की ज्वाला में भस्म करना ही है तांत्रिक साधना की पहली सीढ़ी। पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारा शरीर इन्हीं से बना है और शिव इन्हीं में समाया है। अब ध्यान दीजिए पंचमुख साधना पर। सद्योजात मुख, पश्चिम की ओर मुख किए, शरीर को स्थिर कर पृथ्वी तत्व में समरस हो जाना। यहां साधक को स्थायित्व, अनुशासन और सृजन की गहराई को अनुभव करना होता है। वामदेव मुख, उत्तर दिशा की ओर, जहां जल तत्व है, भावना, प्रेम, करुणा। यहां साधक अपने हृदय में शिव के संगीत को सुनता है, जो भीतर की अशांति को शांति में बदल देता है। अघोर मुख, दक्षिण दिशा की ओर, अग्नि तत्व से जुड़ा। यहां भय, क्रोध और मृत्यु का ध्यान होता है। तांत्रिक अहोरी साधक इसी रूप का ध्यान करके मृत्यु को मात देता है, अज्ञान को जला देता है। तत्पुरुष मुख दिशा, वायु तत्व से जुड़ी हुई। यहां ध्यान है प्राणायाम का, गति का, चेतना के प्रवाह का। यह वही ऊर्जा है जिसे साधक मैं से तू तक की यात्रा करता है। ईशान मुख, ऊर्ध्व दिशा, आकाश तत्व, मौन का स्थान। यह कोई ध्यान नहीं बल्कि ध्यान के पार की स्थिति है, जहां शिव स्वयं ध्यान कर रहा है शिव पर। शैव योग कहता है पंचमुखी साधना व कांच है जिसमें आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। और जब ये पांचों मुख साधक के भीतर जाग जाते हैं तो न शरीर न मन, केवल शिव ही शेष रह जाता है। तांत्रिक ग्रंथ शिव संहिता में लिखा है, पे वक्र ध्यान समय शिवो हम भावो जागरूक कार्य। जब पंचमुख ध्यान किया जाए तो मैं शिव हूं, यह भाव जागृत होना चाहिए। तो अगली बार जब तुम पंचमुख शिव की मूर्ति देखो तो उसे सिर झुकाकर मत देखो, आंखों में आंखें डालकर देखो, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारा ही भविष्य, चेतना और शिव स्वरूप दिखा रहा है। पंचमुख शिव केवल रूप नहीं बल्कि साधना का रहस्य और आत्मा से ब्रह्म तक की यात्रा का नक्शा है। क्या आप तैयार हैं इन 5 मुखों से निकलने वाली 5 ऊर्जाओं को अपने भीतर अनुभव करने के लिए? नमः शिवाय, 5 अक्षर, 5 तत्व, 5 चेतनाएं। नून नमः शिवाय, यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की 5 मूल शक्तियों का समागम है। हर अक्षर एक तत्व, एक दिशा, एक ऊर्जा केंद्र और एक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। नन, पृथ्वी तत्व, स्थिरता और आधार। तत्व, पृथ्वी, स्थायित्व और सुरक्षा का प्रतीक। पंचमुख, सद्योजात, पश्चिम दिशा का प्रतिनिधि। चक्र, मूलाधार चक्र, शरीर का आधार बिंदु। जब आप न का उच्चारण करते हैं तो आप अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, स्थिरता और संतुलन का अनुभव करते हैं। मम, जल तत्व, भावना प्रतत्व। जल, भावना, करुणा और प्रवाह का प्रतीक। पंचमुख, वामदेव, उत्तर दिशा का प्रतिनिधि। चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र। मंग का उच्चारण आपको अपनी भावनाओं से जोड़ता है, अंदरूनी शांति और प्रेम का संचार करता है। शी, अग्नि तत्व, परिवर्तन और ऊर्जा तत्व। अग्नि, परिवर्तन, ऊर्जा और शुद्धिकरण का प्रतीक। पघोर, दक्षिण दिशा का प्रतिनिधि। चक्र, आत्मबल और इच्छा शक्ति का केंद्र। शी का उच्चारण आपके भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करता है, नकारात्मकता को भस्म करता है और आत्मबल को जागृत करता है। वायु तत्व, गति और विस्तार। तत्व, वायु, गति, संचार और विस्तार का प्रतीक। पंचमुख, तत्पुरुष, पूर्व दिशा का प्रतिनिधि। चक्र, अनाहत चक्र, हृदय का केंद्र, प्रेम और संतुलन का स्रोत। वा का उच्चारण आपको जीवन में गति और संतुलन प्रदान करता है, हृदय को खोलता है और प्रेम का संचार करता है। ये आकाश तत्व, तत्व, आकाश, विस्तार, चेतना और अनंतता का प्रतीक। पंचमुख, ऊर्ध्व दिशा का प्रतिनिधि। चक्र, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, संचार और अंतर्ज्ञान के केंद्र। ये का उच्चारण आपको ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है, आत्मा को विस्तार देता है और अंतर्ज्ञान को जागृत करता है। समाप्त नमः शिवाय का जप करते समय आप केवल शिव का स्मरण करते हैं बल्कि अपने भीतर के पंच तत्वों को संतुलित करते हैं, पंचमुखों की ऊर्जा को जागृत करते हैं
और आत्मचेतना की उच्च अवस्था में प्रवेश करते हैं। ये मंत्र साधना का मार्ग है जो आपको आत्मा से ब्रह्म तक की यात्रा में मार्गदर्शन करता है। क्या आप तैयार हैं इस मंत्र की शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने के लिए? शिव पंचमुख, विज्ञान, चेतना और न्यूरो एनर्जी का संगम। शिव के 5 मुख केवल किसी मूर्ति की शोभा नहीं, वे उस चेतना की 5 कुंजियां हैं जो आपके मस्तिष्क की परतों, आपके व्यवहार और आपके अस्तित्व को दिशा देती है। अब हम पंचमुख शिव को एक अलग नजर से देखेंगे, विज्ञान की दृष्टि से। मस्तिष्क के 5 प्रमुख केंद्र और 5 मुखों का जुड़ाव। 1. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो निर्णय, नैतिकता और आत्मनियंत्रण से जुड़ा है। यह सद्योजात मुख का प्रतिनिधित्व करता है जो कर्म और वर्तमान में जीने की शक्ति देता है। 2. अमिग्दला। भय, क्रोध और भावनाओं का नियंत्रण। यह अघोर मुख का दर्पण है जो हमारे भीतरी अंधकार और शक्ति दोनों को प्रकट करता है। 3. हाइपोथैलेमस। यह शरीर की भौतिक आवश्यकताओं, भूख, नींद, सेक्स, तापमान को संतुलित करता है। यह वामदेव मुख से मेल खाता है, सौंदर्य, संवेदना और भावनात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधि। 4. ब्रेन स्टेम। यह मस्तिष्क का सबसे पुराना भाग है। यहाँ से श्वास, हृदय गति और मूल जीवन शक्ति नियंत्रित होती है। यह तत्पुरुष मुख के समान है, मूल अस्तित्व, आधारभूत जीवन ऊर्जा। 5. पाइनियल ग्लैड आई। यह आध्यात्मिक द्वार माना गया है जहां ध्यान, अंतर्दृष्टि और तुरीय अवस्था की अनुभूति होती है। यही ईशान मुख का प्रतीक है जो ऊर्ध्व दिशा में आत्मा को परम से जोड़ता है। पंचमुख और चेतना की 5 अवस्थाएं। 1. जागृत अवस्था। इंद्रियों से जुड़ी चेतना सद्योजात मुख के समान। स्वप्न अवस्था, कल्पना और मन की परतें, वामदेव का दर्पण। सुषुप्ति अवस्था, जहां मन शांत और शरीर पूर्ण विश्राम में होता है, अघोर की ऊर्जा। 4. तुरीय अवस्था, ध्यान में परम शांति और साक्षी भाव तत्पुरुष की ओर ले जाती है। तुरीय अतीत अवस्था, बियॉन्ड टाइम एंड ईगो, जहां मैं और तू मिट जाते हैं। ईशान में परम लय, पंचतत्व और ह्यूमन बायोफील्ड्स का सामंजस्य। आधुनिक विज्ञान अब मानता है कि हर जीवित प्राणी केवल शरीर नहीं बल्कि एक बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है। यह फील्ड पंचतत्वों से प्रभावित होती है और शिव के पंचमुख इनसे सीधा जुड़ते हैं। पृथ्वी नन, स्थिरता और संतुलन, हड्डियां, त्वचा और ग्राउंडिंग। जल, म, भावना, बहाव, रक्त, हार्मोन, संवेदनाएं। अग्नि, रूपांतरण और ऊर्जा, पाचन, तापमान, आत्मबल। वायु, गति, प्राण, श्वास, हृदय गति, विचार। आकाश विस्तार, चेतना, विचार शक्ति, अंतर्दृष्टि। इन पंचतत्वों के आधार पर हमारे शरीर में 5 प्रमुख ऊर्जा केंद्र कार्य करते हैं। 1. हार्ट फील्ड, जो ब्रह्मांडी और मानवीय भावनाओं को कंपन में बदलता है। 2. ब्रेन वेव्स, अल्फा से लेकर गामा तक की तरंगें जो हमारी चेतना की गुणवत्ता निर्धारित करती है। रेजोनेंस फील्ड्स, हमारी विचारधारा, शब्द और भावनाओं कंपन पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जब शिव के पंचमुखों का ध्यान किया जाता है तो इन सभी बायोफील्ड्स की सफाई और संतुलन संभव होता है। शिव को जानना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि स्वयं को समझने की वह प्रक्रिया है जहां मस्तिष्क की हर परत, चेतना की हर लहर आपको ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ देती है। पंचमुख शिव हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों के द्वार खोलते हैं ताकि हम स्वयं के भीतर ही शिव को अनुभव कर सकें। कैलाश पर्वत और पंचमुख ऊर्जा संरचना। क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश पर्वत को ही शिव का निवास क्यों कहा गया? क्या केवल उसका आकार या उसकी रहस्यमयी स्थिति ही कारण है, या वहां कोई ऐसी ऊर्जा संरचना है जो 5 दिशाओं में शिव के पंचमुख का विस्तार करती है? दिशाएं और पंचमुख का संबंध। कैलाश पर्वत को तिब्बती परंपरा में गंग रिनपोचे कहा गया, अर्थात वह जो स्वर्गीय जल का स्रोत है। वहीं वैदिक परंपरा में यह वही स्थान है जहां शिव अपने पंचमुख स्वरूप में ध्यानमग्न है। पंचमुख शिव और कैलाश की 5 दिशाएं एक दूसरे का प्रतिबिंब है। प्रत्येक दिशा एक विशिष्ट ऊर्जा धारा और एक विशिष्ट चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। पंचमुख और पंचदिशा, नर्व दिशा, सद्योजात मुख। यह दिशा सूर्य की ऊर्जा और आरंभ का प्रतीक है। यहां से जागरण, ज्ञान और कर्म की ऊर्जा प्रवाहित होती है।
कैलाश के इस ओर ध्यान करने से कर्म शुद्धि और आत्मनियंत्रण की शक्ति मिलती है। पश्चिम दिशा अघोर मुख, यह दिशा अस्त होती चेतना की, मृत्यु और पुनर्जन्म की। यहाँ शिव का वह रूप प्रकट होता है जो भय को शक्ति में बदलता है। इस दिशा में साधना करने वाले साधक अपने भीतरी अंधकार का सामना करते हैं। उत्तर दिशा सौंदर्य, करुणा और कलात्मक ऊर्जा से भरपूर, यह दिशा प्रेम, शांति और आध्यात्मिक संतुलन का मार्ग है। कैलाश के इस क्षेत्र में ध्यान भावनात्मक शुद्धिकरण का केंद्र बनता है। दक्षिण दिशा तत्पुरुष मुख, शक्ति, जीवन, ऊर्जा और प्राण का केंद्र। यह दिशा शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करती है। तंत्र साधना और प्राणायाम का यह आदर्श क्षेत्र माना गया है। ऊर्ध्व दिशा ईशान मुख, यह दिशा ऊपर की है, ब्रह्मांड से जुड़ने की। ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था तुरीयातीत यहीं से अनुभव होती है। कैलाश के शिखर से उठती ऊर्जा इसी ईशान मुख का प्रतीक है। पंचमुखी परिक्रमा और ऊर्जा मार्ग। नैरेटर तिब्बती लामा मानते हैं कि कैलाश के चारों ओर घूमते समय साधक 5 बार अलग अलग ऊर्जा क्षेत्रों से गुजरता है। हर दिशा में शिव का एक विशेष रूप सक्रिय होता है। इसे पंचमुखी परिक्रमा भी कहा जाता है, जहां शरीर, मन और आत्मा पंच तत्वों के अनुरूप शुद्धिकरण और उत्थान के मार्ग पर चल पड़ते हैं। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, वह 5 दिशाओं में फैली हुई शिव चेतना है, जहां हर दिशा एक मुख है, हर ऊर्जा एक शिव तत्व है और हर साधक उस यात्रा का यात्री है जो अंततः स्वयं के भीतर के कैलाश तक पहुंचता है। शिव के 5 काल और 5 अवस्थाएं, पंचमुख शिव और समय से परे होने का रहस्य। समय, जिसमें हम सांस लेते हैं, निर्णय करते हैं, पछताते हैं और आशा करते हैं। हम समय के प्रवाह में बांधे हुए हैं, जैसे एक लहर समुद्र में। पर क्या कोई ऐसा भी है जो इस लहर से ऊपर है, जो समय के आरंभ और अंत दोनों को देखता है? शिव न केवल देव है बल्कि काल के मूल स्रोत है, इसलिए वे महाकाल हैं। उनके 5 मुख केवल प्रतीक नहीं बल्कि काल के 5 आयामों के द्वार है। हर मुख समय के एक स्तर का प्रतिनिधि है और चेतना की एक अवस्था का भी। आइए इस काल के रहस्य को पंचमुख शिव की दृष्टि से समझते हैं। अघोर मुख भूतकाल का द्वार। जब हम अतीत में झांकते हैं, हमें दुख, क्रोध, अपराध बोध और अधूरे अनुभव मिलते हैं। अघोर मुख उसी अंधकार की ओर हमें ले जाता है जिसे हमने वर्षों से दबा रखा है। यह मुख हमें साहस देता है, अपने भय, स्मृतियों और कर्मों को आंखों में देखने का। यह हमें मुक्त करता है हमारे कल के बंधनों से। शिव का अघोर वह शक्ति है जो अतीत के विकारों को पिघलाकर हमें शुद्ध वर्तमान में खड़ा करता है। तत्पुरुष मुख वर्तमान की चेतना। वर्तमान एक क्षण जो सांस की तरह आता है और चला जाता है। तत्पुरुष मुख हमें इसी क्षण में लाता है जहां न अतीत की पीड़ा है न भविष्य की चिंता। यह मुख ध्यान की अनुभूति है जहां मैं केवल साक्षी होता हूं, जहां शिव मेरे अंदर शांति बनकर बसते हैं। जब हम तत्पुरुष को समझते हैं, हम वास्तव में अभी में जीना सीखते हैं। यही योग, यही शिव। सद्योजात मुख भविष्य की ओर दृष्टि। भविष्य वह है जो अभी लिखा नहीं गया, पर जो आपके आज से जन्म लेता है। सद्योजात मुख उस सृजनशील चेतना का प्रतीक है जो विचार को वास्तविकता में बदलता है। यह मुख हमें जिम्मेदारी की अनुभूति कराता है कि हम जो सोचते हैं वह एक दिन बन जाता है। शिव का सद्योजात रूप हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भविष्य के निर्माता बने, शिकार नहीं। ईशान मुख परब्रह्म की अनुभूति। अब हम उस दिशा में बढ़ते हैं जहां समय नहीं होता, जहां स्व और परम एक हो जाते हैं। ईशान मुख शिव का वह मुख है जो ऊपर की ओर ब्रह्मांड की दिशा में खुलता है। यह परम का द्वार है जहां ध्यान तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है, जहां ना नाम होता है ना रूप, केवल मौन होता है दिव्यता का। वामदेव मुख कालातीत अवस्था और अंत में अवरहस्यपूर्ण रूप जो ना भूत है, ना वर्तमान, ना भविष्य, जो स्वयं काल के पार है। वामदेव मुख जहां शिव केवल एक कंपन है, ना शब्द, ना आकार, ना अनुभव, ना विचार। यह वह अवस्था है जहां मैं कौन हूं का उत्तर भी मिट जाता है, जहां शून्य में भी नाद गूंजता है। वह शिव जो काल में नहीं बल्कि काल से भी पूर्व है। अपन शिव और काल का संबंध। शिव वे समय के भीतर भी है, कर्मों में, अनुभवों में, सांसों में, और वे समय के पार भी है, मौन में, ध्यान में, शून्य में।
हमें हर दिशा में ले जाते हैं, अतीत की छाया से वर्तमान की सांस तक, भविष्य की संभावना से ब्रह्म की अनुभूति तक और अंत में कालातीत सत्य तक। उन्हें जानना स्वयं को समय के पार ले जाना है, जहां केवल शिव है और कुछ नहीं। हमने शिव के पंचमुखों को देखा, उनकी काल चेतना, दिशा और ऊर्जा को महसूस किया। लेकिन क्या हम केवल जानकर रुक जाएं? या फिर क्या हम भीतर उतरकर उस अनुभव को स्वयं जीना चाहेंगे? पंचमुख शिव केवल दर्शन नहीं, एक जीवित साधना पथ है। एक ऐसा पथ जो चित्त की अशांति को मौन में बदलता है, जो भटकती ऊर्जा को केंद्र में लाता है और साधक को आत्म साक्षात्कार के द्वार तक ले जाता है। पंचमुख साधना के लाभ। जब हम पंचमुख शिव की साधना करते हैं तो हमें केवल शक्ति नहीं मिलती, बल्कि वह स्थिरता मिलती है जिसे आधुनिक जीवन सबसे पहले खोता है। मानसिक स्थिरता। जब 5 दिशाओं में बोटा मन एक बिंदु पर रुकता है तो विचार मौन में विलीन हो जाते हैं। चित्त शुद्धि। जब भीतर की अशुद्धियां शिव की पंचमुख ऊर्जा से जलती है तो आत्मा प्रकाश में होती है। आत्म साक्षात्कार। सभी मुखों को पार करने के बाद जब साधक अंत मैं और शिव में भेद नहीं देखता, तब आत्मा स्वयं को पहचानती है। ध्यान की विधि। यदि आप इस साधना को आजमाना चाहते हैं तो यह ध्यान विधि आपके लिए है, सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली। चरण 1, 5 मुखों की कल्पना। धीमी गति से अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। अब अपने मन के आकाश में शिव को कल्पना करें, 5 मुखों के साथ। हर मुख एक रंग, एक तत्व और एक ऊर्जा का प्रतीक है। पूर्व दिशा सद्योजात रंग, श्वेत तत्व पृथ्वी भाव, सृजन दक्षिण अघोर, काला तत्व अग्नि भाव परिवर्तन, पश्चिम वामदेव नीला तत्व जल भाव सौंदर्य और करुणा, उत्तर तत्पुरुष रंग वायु भाव चेतना और ध्यान, ऊपर ईशानत्व आकाश भाव ब्रह्म से एकत्व। हर मुख से निकलती ऊर्जा आपके चारों ओर एक दिव्य मंडल बनाती है, आप उसके केंद्र में हैं, शांत मुक्त। चरण 2, पंचाक्षर मंत्र और 5 श्वास। हर श्वास के साथ पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। नमः पहली श्वास नन, साथ में सद्योजात की कल्पना। दूसरी श्वास मां, साथ में अघोर। तीसरी श्वास शिव वामदेव, चौथी श्वास वा तत्पुरुष, 5वीं श्वास ये ईशान। हर बार श्वास लें, मंत्र जपें और उस मुख की ऊर्जा को भीतर महसूस करें। ये 5 श्वासों का क्रम एक चक्र है जो आपको आपके केंद्र तक ले जाता है। शिव की उपस्थिति। यह साधना केवल अभ्यास नहीं, एक यात्रा है, अपने भीतर उतरने की, पंचतत्वों को साधने की और अंततः शिव से मिलने की। जब आप पंचमुख शिव के साथ ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे भीतर का द्वार खुलता है, जहां ना दिशा है ना समय, केवल मौन है और मौन में शिव। और फिर आप जान जाते हैं कि शिव कहीं बाहर नहीं, आप स्वयं हैं। पंचमुख शिव का जीवन में उपयोग। तो अब तक हमने शिव के पंचमुखों को समझा, उनकी दिशाओं को जाना, उनकी ऊर्जा को अनुभव किया और ध्यान में उतरकर उनके भीतर की यात्रा की। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न है, इस ज्ञान का जीवन में क्या उपयोग? क्या पंचमुख शिव केवल किसी मंदिर की मूर्ति है? क्या वे केवल किसी पुराण की कथा है? नहीं, पंचमुख शिव हमारे ही भीतर के 5 दिशाओं में बिखरे 5 गुरु हैं, 5 ऊर्जा स्रोत जो हमें हर दिन मार्ग दिखा सकते हैं। जब आप भूतकाल में अटके होते हैं, अघोर को स्मरण करें। जब आप वर्तमान में खो जाते हैं, तत्पुरुष को भीतर लाएं। जब भविष्य डराता है, सद्योजात से शक्ति लें। जब ब्रह्म की ओर बढ़ना हो, ईशान को मार्गदर्शक बनाएं। और जब कुछ समझ ना आए, वामदेव की करुणा में विश्राम करें। जब तक हम केवल बाहरी शिव को खोजते रहते हैं, हम अधूरे हैं। पंचमुख शिव वही है जो हमारे भीतर 5 दिशाओं में ऊर्जा बनकर बहते हैं। जैसे जैसे हम इन 5 मुखों को जानने लगते हैं, हमारी चेतना के 5 स्तर जागृत होने लगते हैं और यही जागृति है अंततः मुक्ति की ओर पहला कदम। आपसे एक विशेष निवेदन, आपका क्या अनुभव है? क्या आपने कभी ध्यान में पंचमुख शिव को अनुभव किया है? क्या आपने 5 दिशाओं से आती ऊर्जा को महसूस किया है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि अगला वीडियो शिव के त्रिनेत्र का रहस्य या शिव तांडव के भौतिक नियम पर हो, तो कमेंट में त्रिनेत्र
या तांडव जरूर लिखें। सनातन संस्कृति हिंदी चैनल से जुड़े। अगर आपको यह यात्रा रोचक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक लगी तो इस चैनल को जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले रहस्यपूर्ण, ज्ञानमय और दिव्य वीडियो की सूचना तुरंत मिले। नीचे दिए गए वीडियो भी जरूर देखें जहां हमने बताया है कैलाश पर्वत की पंचमुख ऊर्जा संरचना, शिव के 5 काल और उनके वैज्ञानिक अर्थ, और ध्यान की वो विधियां जिनसे साधक स्वयं शिवत्व को अनुभव कर सकता है। सनातन संस्कृति हिंदी चैनल, जहां हर कथा में है सत्य, हर शब्द में है शक्ति और हर वीडियो में है एक नई चेतना की किरण। हर हर महादेव।